ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है जो ईरान की दहलीज पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान में कल रात भी हुए प्रदर्शन में 6 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई है और प्रदर्शनकारियों ने मशहद में मस्जिद में आग लगा दी है। एक के बाद एक कई इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है। कई मस्जिदें, सरकारी इमारतें, अस्पताल, स्कूल, सभी कुछ आग के हवाले की जाए। ईरान में एक तरफ तो खामनेई सरकार के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा है, दूसरी तरफ प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए ईरान में सुरक्षा बल पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि ईरान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी है और इसी बात की हिदायत अमेरिका की ओर से लगातार दी जा रही है और इसके बाद अफरा तफरी का आलम ईरान में है। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी है। सड़कों पर दहशत का आलम है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लोग आनन फानन में यहां वहां भागते दिखाई दे रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। कई जगह आगजनी हो रही है। सब तरफ धुआं दिखाई दे रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन पा रहे हैं। इस आग और दहशत के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। जबरदस्त फायरिंग और ईरान में सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों पर अब लगातार बल प्रयोग कर रही है, लेकिन यह प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में बीती रात प्रदर्शनकारियों ने करीब 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। ईरान ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी इस बात का डर कि क्या इससे वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। ऐसे में जबकि तेहरान के मेयर के हवाले से यह बात कह दी गई कि प्रदर्शनकारियों ने 26 बैंकों, 3 अस्पतालों, 10 सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा हिंसक भीड़ ने 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 42 बसें और एम्बुलेंस के अलावा 24 अपार्टमेंट पर भी हमला बोला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अब तक 217 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है, जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज
रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामेनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है, तो ईरान की खामेनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामेनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामेनेई सरकार सख्ती कर रही है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है। ईरान में यह बगावत की आग अब सत्ता बदलने की आग में तब्दील हो चुकी है और तनाव ट्रंप और खामेनेई के बीच बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने अमेरिका और इजराइल को सीधे चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकाने, शिपिंग फैसिलिटीज ईरान के सीधे निशाने पर होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों से बहुत ही संतुलित तरीके से निपटने की चेतावनी दी। कहा कि अगर उनकी जान ली गई तो फिर अमेरिका की ओर से ईरान पर पलटवार होगा। और स्पीकर ने अब कह दिया कि भ्रम में जीने वाला बयान ट्रंप देते हैं। वहीं ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सैन्य हमलों के विकल्पों को लेकर जानकारी ली है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के सीनियर अफसरों ने ईरान में संभावित मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों पर ब्रीफिंग ट्रंप को दी है। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है और यह एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। यानी ईरान को लेकर के वॉशिंगटन में हलचल तेज हो चुकी है, हमला कभी भी। और इस ब्रीफिंग से यह मायने निकाले जा रहे हैं कि अमेरिका अब बस किसी भी वक्त, जो वक्त ट्रंप फाइनल कर देंगे, ईरान पर स्ट्राइक हो सकती है। यानी पश्चिम एशिया में तनाव बहुत जल्द बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और यह तनाव अब अपने चरम पर बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ हिंसक प्रदर्शन बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं ये जो तस्वीरें हैं, दो शख्स ट्रंप और खामेनेई, इनके बीच सीधे अब जुबानी जंग एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। और इसका खतरा और संकेत दोनों ओर से